नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो मार्केट की अपडेट देना चाहूंगा। ऑलमोस्ट मार्केट क्लोजिंग पे खड़ा है, 3:26 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। 23,548 पे निफ्टी करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 10 पॉइंट नीचे, फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट कह सकते हो आप बिल्कुल। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.87% की तेजी रही है और मिड कैप में आधे % की तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव साइड पे है। 1317 शेयर्स पॉजिटिव है, 1060 नेगेटिव है। दैट मींस पॉजिटिविटी आज आप ये कह सकते हो। कल एक हैवी सेलिंग के बाद जहां पे रिटेल ने अपना माल बेचा है, ये हम अनुमान लगा रहे हैं क्योंकि डेटा यही बता रहा है। आप डे लो पे बंद हो रहे हो, डीआईज खरीद रहे हैं, एफआई छोटा बेच रहे हैं, तो कौन बेच के गया? फिर रिटेल एचएनआई बचता है, तो उसने बेचा है। वहीं डीआईआईज ने कल भारी भरकम सौदा उठाया, वो दर्शा रहा है कि डीआईआईज तो फुल फ्लेज खरीदने के मूड में है गिरावट को। और अगर आपको और हमें, बहुत सारे लोग वीडियो में ये भी बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड पे जो कैश पड़ा था वो तो उन्होंने पिछले महीने यूज कर लिया। आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम ओपन करो, आपको देखने को मिलेगा डेटा में कि कोई स्कीम 5% कैश में बैठी है, कोई 6% कैश में बैठी है, कोई 10% कैश में बैठी है। स्टिल म्यूचुअल फंड्स हैव कैश इन हैंड्स। तो गिरावट में अभी पैसा है और रिटेल इन्वेस्टर ना कुछ डरा हुआ है, तो कुछ बढ़ चढ़ के पैसा भी लगा रहा है। तो एसआईपी अभी हमने अक्टूबर मंथ में देखी, सॉरी लास्ट मंथ की जो डेटा आया हमारा, अभी जो डेटा है वो अक्टूबर का ही आया। जी हाँ, अक्टूबर में तो 25,000 करोड़ की एसआईपी आई है। अब नवंबर में जो होगा वो हमें दिसंबर में पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो हर तरफ से डेटा ठीक ही दिख रहा है। बस कल रिटेल कहीं ना कहीं थोड़ा हारा है, जो डायरेक्ट ओपन मार्केट में हारा है। अब लेट्स सी, वो भी क्या पता आज के बाजार को देखकर और कल डीआईएस के हाल को देखकर वापस थोड़ा कॉन्फिडेंस लाए और मोटिवेट हो जाए कि नहीं यार, बेचना सही नहीं है। इस बीच में मैंने आपके साथ कल कहा था कि या तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो में नीचे आ जाएंगे और 23,350 या 23,300 के पास जाके 23,600, 650, 700, 750 तक बाउंस बैक मारेंगे। क्योंकि जो एक घर हमें देखना है ना 23,200 का, वो हमें देखना है। या तो आज ही मार दें या कल मॉर्निंग में मार दें। आज हम लोग नीचे नहीं गए, 23,500 तक मैक्सिमम गए और ऊपर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब होगा क्या वो सुनिए। कल तो बाजार बंद है गुरु नानक जयंती के चलते, सैटरडे है, फिर संडे है। आप सुनिए मंडे से आपके लिए आप बस ये दुआ मनाओ, मंडे बाजार गिर जाए। दुआ क्यों मनानी है वो सुन लो। अगर मंडे मार्केट ऊपर जाता है 23,600, 650 या 700, तो आपके लिए एक डर नीचे का बना रहेगा 23,200 टेस्ट करने का। तो आप ये कहो कि मार्केट एक बार मंडे शुरुआत में ही 23,200 या 300 के आसपास आ जाए, 350 के आसपास, फिर आप एक बाउंस बैक मारोगे, कंसोलिडेशन दिखाओगे और आप 23,800 तक के लिए ओपन हो। अब अभी हम 23,550 हैं, तो 800 में 250 पॉइंट है और 300 में भी 250 पॉइंट है, आप ये कह सकते हो। तो ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर है। तो नीचे आ जाने के बाद ऊपर जाएंगे तो अच्छा है, ऊपर आने के बाद नीचे जाएंगे तो खराब है। ये मेरा व्यू बन रहा है। ये दोनों ही ऐसे लेवल हैं जो आपके लिए अगले हफ्ते में भी टेस्ट होंगे। दोनों ही कौन से? 23,750, 23,300, दोनों लेवल ऐसे हैं जो टेस्ट होंगे। अब पहले कौन सा टेस्ट होगा वो देखने वाली बात है। फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग अब इन्वेस्टर्स को नहीं करनी है जब तक 23,200 ब्रेक ना हो जाए। ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग नहीं करनी है जब तक 23,200 ब्रेक ना हो जाए। ठीक है जी। अब बाजार यहीं कहीं थोड़ा तेजी हो ना हो, लेकिन अब फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि अब मार्केट साइडवे हो सकता है, कंसोलिडेशन में आ सकता है। अब अभी तक क्या हुआ? पैसा टूटा, अब पेशेंस टूटेगा कुछ लोगों का, समय सीमा। तो वो लोग अब टिक पाएंगे जो थोड़ा समय भी दे सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं और पैसा भी बाजार को दे सकते हैं। ये हो गई मार्केट को लेकर पूरी डिटेल्स। अब आ जाता हूं डेटा पे। कल हमारा 2 दिन पहले हमारा इन्फ्लेशन डेटा आया था, बहुत खराब था। आज होलसेल का इन्फ्लेशन डेटा आया, ये भी बहुत खराब है। अब आ जाता हूं दोस्तों मैं मार्केट पे। टॉप गेनर था नेटवर्क 18, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आइशर मोटर, नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट, पॉलिसी बाजार। वहीं गिरते हुए दिखे आपके लिए एसकेएफ इंडिया, एस्ट्राजेनिका, टोरेंट पावर, एकम ड्रग्स, पीआई इंडस्ट्रीज। आज टॉप मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में नाम था एचडीएफसी बैंक का, जोमेटो का, रिलायंस का, एचएएल का और आइशर मोटर्स का। एचसीएल टेक ने इस उठापटक वाले मार्केट में आज अपना लाइफ हाई हिट किया है। आगे बात करें टॉप सेक्टर्स की, तो मीडिया, रियलिटी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा कर रहा था। वहीं एफएमसीजी, पीएसयू बैंक और फार्मा थोड़ा सा वीक दिख रहा था, जहां एफएमसीजी ज्यादा वीक था। अब आ जाता हूं आईपीओ पे। आज की लिस्टिंग निवा बूपा की बात करें तो फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव आप कह सकते हो।
एक्मे सोलार 19% नीचे हो गया है अपने इशू प्राइस से। स्विगी अब केवल 8% ऊपर रह गया है और आज का हाई है 489 का, 490 कह दूं राउंड फिगर में तो गलत नहीं है, और अभी 430 है, यानी ऊपर से 60 रुपए टूटा है, 15% होता है जो कि। और नेगेटिव की बात करोगे तो 5.5% नेगेटिव बंद हुआ है। ठीक है जी, तो सबकी इसने बैंड बजा दी, आप ये बोल सकते हो। सेगलिटी का आईपीओ इशू प्राइस से 4% नीचे हो गया है। एफकॉन्स के आईपीओ में कुछ ज्यादा खास चल नहीं रहा है, 1% ऊपर बंद हुआ है और इशू प्राइस से 2.5% ऊपर है। वारे एनर्जीज में आज आपने फिर से 1.5% का अप मूव देखा है, अभी ये 2900-2800 के पास अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी मार्केट को लेकर। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।